नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। कल से दो शब्द बहुत ट्रेंडिंग में बने हुए हैं। पहला बरसाती मेंढक और दूसरा उसको कहने वाली मायावती बहन जी। और इसमें आप तीसरा शब्द और जोड़ सकते हैं, वो है चंद्रशेखर आजाद। बरसाती मेंढक और चंद्रशेखर आजाद का क्या संबंध है और जो सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है, क्या वाकई वही बातें बहन जी ने बोली हैं या फिर बहन जी के जो शब्द हैं उनका गलत मतलब निकालकर सिर्फ व्यूअरशिप के लिए मीडिया के द्वारा ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके पीछे की कहानी क्या है, आज इसी को जानने की कोशिश इस स्टोरी में करने वाले हैं। 2 जून 2025 एक ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि 30 साल, आज से 30 साल आप पीछे जाएंगे तो समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा माननीय बहन जी पर जानलेवा हमला किया गया था। ये बातें इतिहास में दर्ज हैं, कल सोशल मीडिया पर चर्चा में भी रही। और इसी दिन बहन जी का एक बड़ा बयान आता है। उस बयान में वो आकाश आनंद के लिए कुछ बातें कहती हैं और आकाश आनंद से जो लोग चिढ़ रहे हैं या जिनको दिक्कत हो रही है उनके लिए वो बात कहती है, और साथ ही साथ वो स्वार्थी और बरसाती मेंढक कुछ लोगों के लिए इस्तेमाल करती है। वो किसी का नाम नहीं लेती है सिवाय आकाश आनंद के। लेकिन जैसे ही उनका ये बयान आता है, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चला जाता है, पूरी मीडिया में बहन जी मायावती शब्द गूंजने लग जाता है और उसके बाद मीडिया का खेल शुरू होता है। क्योंकि मीडिया को चाहिए व्यूअरशिप, आप लोग मीडिया को देखें, और इसके लिए मीडिया लेकर आती है एक नया चेहरा जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। धड़ाधड़ उसके इंटरव्यू वायरल होने लग जाते हैं। उन इंटरव्यूज की जो क्लिप्स है वो वायरल होने लग जाती है। बहन जी के लिए उन्होंने क्या कहा, आकाश आनंद के लिए उन्होंने क्या कहा, ये सारी छोटी छोटी क्लिप उनकी सोशल मीडिया पर आने लग जाती है। अब सवाल यहां पर यह आता है कि क्या बहन जी ने जो बयान दिया है वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के लिए दिया है या फिर मीडिया सिर्फ अपने व्यूअरशिप के लिए इस प्रोपेगेंडा को चला रही है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए आपको बहन जी ने जो बयान दिया है उसका एक एक शब्द ध्यानपूर्वक सुनना और समझना होगा। बहन जी ने कल 3 पोस्ट में अपना बयान जारी किया है, लेकिन उसकी जो आखिरी पोस्ट है उसमें बहन जी ने वो शब्द यूज किया है जिसकी चर्चा हो रही है। उस पोस्ट में बहन जी कहती है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। वैसे भी कांग्रेस, भाजपा व सपा आदि पार्टियों के सहारे व इशारे पर चलकर बहुजनों की एकता व बीएसपी को कमजोर करने वाले बरसाती मेंढकों की तरह के संगठन व दलों के नेता चाहे निजी स्वार्थ में विधायक, सांसद व मंत्री क्यों न बन जाएं, इनसे समाज का कुछ भला होने वाला नहीं। लोग सावधान रहें। इस पोस्ट में साथियों बहन जी के एक एक शब्द पर गौर करें। इससे पहले बहन जी ने 2 पोस्ट और लिखी हैं। वो क्या लिखी है कल हमने उसके बारे में आपको पूरा बता दिया है, फिर भी आप उसको पढ़ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैं उसको लगा दे रहा हूं। बहन जी यहां पर कह रही है कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा इनके इशारों पर जो बरसाती मेंढकों की तरह, बहन जी ने मेंढक शब्द नहीं इस्तेमाल किया है, मेंढकों, मेंढक यानी कि एक व्यक्ति के लिए, मेंढकों यानी कि एक से ज्यादा व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ, बहन जी सिर्फ चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं कह रही हैं, बल्कि चंद्रशेखर आजाद से पहले और आगे जो सामाजिक संगठन बन रहे हैं या बन चुके हैं, राजनीतिक दल जो बनने वाले हैं और जो बन चुके हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं बहन जी ने ये शब्द यूज किया है, बरसाती मेंढकों।
आपने महाराष्ट्र में देखा किस तरह से बाबा साहब की जो राजनीति की विरासत है वो खिंड मिंड कर दी गई है। उसके दर्जनों टुकड़े महाराष्ट्र में आज चल रहे हैं। वहां क्या हालत है वो आप देख चुके हैं। आपकी आंखों के सामने बाबा साहब की राजनीति की विरासत आपने बर्बाद होते हुए देखी है, सिर्फ और सिर्फ चंद लालच में, यानी कि मैं मठाधीश बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं मंत्री बन जाऊं, मेरे पास ताकत आ जाए, समाज के पास चाहे कुछ रहे ना रहे। अब यही हालत आप यूपी में देख रहे हैं। यूपी में बहुजन समाज की जो एकता है, जो बहुजन समाज पार्टी ने अपनी मेहनत से बनाई है, उस एकता को खंड खंड करने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए इस तरह के जो बरसाती मेंढकों, जो शब्द बहन जी ने यूज किया है, इस तरह के जो नए नवेले नेता हैं वो समय समय पर प्लांट किए जाते हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता है, उनको फेमस किया जाता है और बहुजन समाज में जो दरार है उसको और बढ़ाया जाता है। इनमें जो आरक्षित सीटों से जीतकर विधायक, सांसद, मंत्री बन रहे हैं वो लोग भी इन बरसाती मेंढकों में शामिल हैं, क्योंकि ये जो आरक्षित सीटों से जीतकर जाते हैं, ये एक शब्द अपनी पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ नहीं बोलते हैं। आए दिन दलित अत्याचार हो रहे हैं, बहुजन समाज पर जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके जो संवैधानिक हक हैं उन पर कुठाराघात किया जा रहा है। अभी बिहार में आप देखिए, बहुजन समाज यानी कि SC ST OBC के जो आयोग हैं वो वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार, भाजपा सरकार वहां पर उच्च जाति आयोग बनाने में जुटी हुई है। लेकिन भाजपा के जो सांसद हैं आरक्षित सीटों से जो जीते हुए हैं, भाजपा के जो विधायक हैं जो आरक्षित सीटों से जीते हुए हैं, वहीं बिहार में जो नीतीश की पार्टी से आरक्षित विधायक हैं, एक शब्द अपनी पार्टी या अपनी सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको आरक्षित सीट से दोबारा से विधायक या सांसद बनकर कुर्सी हथियानी है। उनको अपने समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात को बहन जी अपने इस बयान में साथियों साबित करने की कोशिश कर रही है। साबित किया, ये तो हकीकत है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस चीज को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि कौन लोग आपके लिए आवाज उठा रहा है और कौन लोग सिर्फ सत्ता की कुर्सी पाने के लिए अपने हाथ पांव मार रहा है। इस बयान को सिर्फ चंद्रशेखर आजाद तक सीमित करना, ये साथियों मीडिया की एक साजिश हो सकती है, रंजिश हो सकती है। व्यूअरशिप के लिए वो आप लोगों को ही आपस में लड़ाने का काम कर रही है। मीडिया ने बहन जी का बयान चंद्रशेखर का नाम लेकर उसके सामने परोस दिया। चंद्रशेखर ने भी उस बात को सेहर्ष स्वीकार कर लिया और वो बहन जी पर और आकाश आनंद पर उसके मन में जो बातें भरी हुई हैं उन बातों को वो उस बयान के बहाने बाहर लेकर आ जाते हैं। इससे पता चल रहा है कि जो चंद्रशेखर आजाद है उसके मन में भी विरोध भरा हुआ है। वो नहीं चाहते कि बहन जी की जो राजनीति है या बहुजन समाज पार्टी की जो राजनीति है वो अब आगे बढ़े। वो चाहते हैं कि ये राजनीति यहीं दफन हो जाए और चंद्रशेखर का जो नाम है वो इस मूवमेंट को अब आगे बढ़ाने वालों की सूची में शामिल हो जाए। ये बातें उनके बयान से साफ जाहिर हो रही। लोग बाग लगातार अब इस बात को समझ रहे हैं, कह भी रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद अब चाह रहे हैं कि वो मान्यवर साहब काशीराम बाबा साहब का जो मिशन बहुजन समाज पार्टी लेकर चल रही है, वो चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का नाम नीचे चला जाए और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद का जो नाम है वो अब इस लीडरशिप की जो ग्रुप है इसमें शामिल होना चाहिए कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। ये साफ उनके बयान से अब जाहिर हो रहा है। बहन जी के लिए वो कहते हैं कि बहन जी हमारी नेता हैं। जब बहन जी आपकी नेता है तो आप अपनी नेतागिरी की दुकान अलग से क्यों चला रहे हैं? ये बड़ा सवाल लोग अब उनसे पूछ रहे हैं। जब आप खुद कह रहे हैं, कल का ही उनका बयान है, बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी मेरी नेता है, मेरे लिए सम्मान्य है। जब आपकी वो नेता है तो आप उनके पैरेलल नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? ये सवाल साथियों उन्हीं के शब्दों पर उठ रहा है। जब आप उनको नेता भी मान रहे हैं,
तो आप उनके पैरेलल नेतागिरी क्यों कर रहे हैं? आप कहिए वो मेरी कंपटीटर है, मैं उनके विरुद्ध चुनाव लड़ूंगा, उनके विरोध में मैंने पार्टी बनाई है। समाज जिसको चाहेगा समाज उसको चुन लेगा। आप इस तरह की मीठी मीठी बातें करके समाज को बरगला रहे हैं, समाज के युवाओं को बरगला रहे हैं। आप स्पष्ट लाइन खींचिए, स्पष्ट रहिए। आपको कोई कुछ भी कहने वाला नहीं है, बड़ा बुरा नहीं कहने वाला है। आप कहिए कि जैसे बहन जी को हक है ऐसे ही मुझे हक है। मैं अपनी राजनीति कर रहा हूं, अपने उद्देश्य के लिए राजनीति कर रहा हूं। जो बातें बाबा साहब ने कही, मान्य साहब काशीराम ने कही, मान्य बहन जी ने कही, आप अगर उन्हीं बातों को रिपीट करते रहेंगे तो ये साफ संकेत जा रहा है कि आप बसपा का विकल्प बनने के लिए ही राजनीति कर रहे हैं, ना कि इस समाज को जो जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिस व्यवस्था ने नुकसान पहुंचाया, उससे आप लड़ाई लड़ने के लिए राजनीति कर रहे हैं। आप लोगों का क्या विचार है? क्या बहन जी ने जो शब्द कहे वो सिर्फ चंद्रशेखर के लिए कहे, या फिर जब या फिर जैसा मैंने आपको बताया, चंद्रशेखर के अलावा बहुत सारे सैकड़ों संगठन, राजनीतिक पार्टियां इस देश में समय समय पर उगती रहती हैं या उगाया जाता है, उनको पाला पोसा जाता है, उनके लिए बहन जी ने कहा है। आरक्षित सीटों से जो जीतने वाले लोग हैं उनके लिए बहन जी ने कहा है। और चंद्रशेखर आजाद जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर आप लोग क्या मान रहे हैं? इन दोनों सवालों पर अपनी जो टिप्पणी है आप कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।